Very top of the segment of the bulletin, we bring to you breaking news. 20 days since the suicide car bomb attack in Delhi. Another mega Delhi terror bust where big gangster terror module has been busted. It's a multi-state crackdown, remember viewers, wherein terrorists have been arrested. The Pak ISI-backed terror plot has been foiled. Terror ring linked to Pakistani terrorist Shehzad Bhatti. Bhatti, in fact, has been running feud with Bishnoi gang. Bhatti gang behind the Punjab targeted killings as well, extradited Bishnoi by threat from Bhatti. So yes, this is what we are tracking at the very top of the hour. The story, not roughly, but yes, now it's exactly 20 days after the Delhi blast, the Delhi 10/11 blast took place. It was a terror attack that took place, and now this is another big terror module that has been busted in the national capital itself. With regards to, it includes a gang at the very center of it. This is the Bhatti gang, which is already in feud with the Bishnoi gang. There has been developments within tracking the Bishnoi gang as well. Remember, as we were just mentioning, extradited Bishnoi Bhai is a threat from Bhatti as well. These are the details we are getting right now at this very point, where the Bhatti gang was behind the Punjab targeted killings that we are in fact bringing to you. And this is Shehzad Bhatti, the terrorist that we are referring to here, whose gang's terror module rather has been foiled in the national capital. In fact, it was a multi-state crackdown that's taken place to foil the very Pak ISI-backed terror plot. Now, we have Arvind Ojha joining us on the broadcast with more details on it. Arvind, very good afternoon to you. आप हमें बताएं कि अभी और क्या जानकारी मिल रही है भट्टी गैंग के बारे में और इनका जो ये टेरर प्लॉट था उसके बारे में। देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर मल्टीपल लोकेशन पर रेड की है और जो आईएसआई का टेरर गैंगस्टर मॉड्यूल है उसको बर्स्ट किया है। तीन जो गैंगस्टर है जो टेररिस्ट बन गए हैं उनको अरेस्ट किया है स्पेशल सेल ने। जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की रेड है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, तीन स्टेट में चल रही है और तीन अभी तक अरेस्ट हो चुके हैं। सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया है कि दरअसल इनके निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई था। अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से ही डिपोर्ट करके लाया गया है इंडिया। और आपको ये भी बता दूं कि इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी है, जो अब आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा है। वो टेररिस्ट है। तो अभी स्पेशल सेल की बात करें तो लगातार जो मल्टीपल स्टेट है जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश, यहाँ पर रेड्स चल रही है, जिसमें तीन जो गैंगस्टर जो टेररिस्ट बन चुके हैं उनको अरेस्ट किया गया है। और इनिशियल इंटरोगेशन हुई है, उसमें ये पता चला है कि निशाने पर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई है। और शहजाद भट्टी की बात करें तो इसने सोशल मीडिया पर कई बार थ्रेट भी दिया है और अनमोल बिश्नोई की तरफ से 27 अक्टूबर को दिल्ली के पटियाला कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी मूव की गई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसे शहजाद भट्टी से जान का खतरा है। उसी की वजह से कल एनआईए में पहली बार जो कोर्ट रूम बनाया गया और वहीं पर फिर अनमोल बिश्नोई को प्रोड्यूस किया गया था। तो अनमोल बिश्नोई 7 डेज की पुलिस एनआईए कस्टडी में फिलहाल है। और इन सब के बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर ये गैंगस्टर टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया। जी अरविंद, अगर हम टेरर प्लॉट की बात करें, जैसे आप बोल रहे थे कि अनमोल बिश्नोई ने खुद कहा था कि उनके जान को खतरा है इनके गैंग से और इनके गैंग मेंबर से, वो इनका टारगेट थे। पर उसके अलावा क्या कोई ऐसे प्लॉट के बारे में भी पता चल रही है जो, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी सारे रेड्स हुए हैं, कोई ऐसे प्लॉट के भी बारे में पता चल रही है जो वो दिल्ली के अंदर प्लान कर रहे थे? देखिए, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस मामले में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, उसमें पूरे मामले का खुलासा करेगी। लेकिन जो अभी जानकारी आई है उसके मुताबिक ये इंटरनेशनल गैंगस्टर टेरर नेटवर्क है, जिसमें इंटरस्टेट मॉड्यूल को बर्स्ट किया गया है। टारगेट किलिंग अगर देखें तो पाकिस्तान में जो गैंगस्टर बैठे हैं जो आईएसआई के बिहाफ पे काम करते हैं, तो पंजाब में मोस्टली वो टारगेट किलिंग के इंसिडेंट को अंजाम देते रहे हैं। लेकिन अब जो आईएसआई का फोकस पंजाब के अलावा दिल्ली और अदर स्टेट में भी है। ये रिसेंट जो टेरर एक्टिविटी है उसको देखकर एजेंसियों ने इस बात को की आशंका जाहिर की है और इसी के तहत सेंट्रल एजेंसी लगातार मॉनिटर कर रही थी और उसके बाद स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसी के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3
जो टेररिस्ट है वो अरेस्ट किए गए हैं, उनको फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही है। मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में रेड्स चली है, लेकिन इंडिया टुडे को टॉप इंटेलिजेंस सोर्सेज ने बताया है कि एक जो टारगेट था वो अनमोल बिश्नोई भी था, और इस एंगल पर भी अब जो अरेस्टेड अक्यूज्ड है उनसे पूछताछ चल रही है। जी अरविंद, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद. So viewers, this is where it all stands at this given point. In fact, let us also tell you it was Anmol Bishnoi's lawyer who had in fact given an application to the court claiming that Anmol Bishnoi's life is under threat, and that is when all of this in fact came to light. And Anmol Bishnoi, remember, is in NIA custody at this given point after he was extradited and brought in, and he is also one of the key players within the Bishnoi gang. But when we speak of Shehzad Bhatti, yes, as my colleague was also mentioning, it's several assassinations that his gang has been involved in, and now it is said that he in fact works with the Pakistani ISI agents. He works for them in India, plans all these attacks based in Dubai. He plans them within India. So these are some of the preliminary details that we already have from past instances, assassinations, attacks that have taken place across India. But right now there is a gang feud that's already on between the Bishnoi gang and the Bhatti gang, and this is where it stands in terms of the terror plot having been foiled. There is a press conference that is to take place later in the day, which will reveal more information about what's been learned so far. Let me quickly take you through this reaction that's quickly come in. देखिए, पहले भी हमने यही ऑब्जेक्शन, यही कंटेंशन कोर्ट के आगे रेज किया था कि अनमोल को बीइंग लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई होने के नाते उसकी सिक्योरिटी को थ्रेट है फ्रॉम एंटी गैंग मेंबर्स और दूसरे एंटी सोशल एलिमेंट्स से. कोर्ट ने हमारी सबमिशन सुनी. फर्दर एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट की, तो एनआईए ने भी एडमिट किया कि हाँ, देयर आर सम इनपुट्स कि अनमोल की लाइफ को थ्रेट हो सकता है. तो दोनों की सबमिशंस को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने डिसाइड किया कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पटियाला हाउस कोर्ट में ना होके एनआईए हेडक्वार्टर्स में कंडक्ट की जाए.